बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े के कीमे वाले समोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो पहले सबसे हमें समोसा पट्टी रेडी करना होगी, इसके बाद हम समोसों की फिलिंग को रेडी करेंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाना शुरू करते हैं बहुत ही मज़े के कीमे वाले समोसे। तो यहाँ पे देखिए 1 kg मैंने मैदा लिया है, 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का लिया है। पानी यूज़ करेंगे, पानी मैं नॉर्मल इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम समोसा पट्टी की डो को रेडी करते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया एक बर्तन और मैदा इसमें ऐड कर देंगे। ये साफ़ सुथरा मैदा है मेरा, पैकेट वाला, इसे छानने की ज़रूरत नहीं है। नमक डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करेंगे, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाल देना। और समोसा पट्टी का डो बहुत ही ज़्यादा नरम या बहुत ही ज़्यादा सख्त नहीं, बिल्कुल दरमियाना सा डो हमें बनाना है। तो मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छे से हमने समोसा पट्टी का आटा गूंद लिया है। इसे हम कवर करके रख देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने एक पैन रख दिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। अभी फ्लेम मेरा लो पे है। तो यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप ऑयल। तो यहाँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो यहाँ मेरे पास है 1/2 kg बीफ का कीमा, इसे डाल देंगे। और कीमे को हमें इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। मैं इसे फ्राई करने के बाद दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कीमे का कलर चेंज हो चुका है और इसने खूब सारा पानी भी छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज पे आके मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे इसको। लाल मिर्च का पाउडर मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून। यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है मैंने। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च का। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। 1.5 टीस्पून मैं डालूँगी यहाँ पे धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने नमक डाल दिया है। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मिक्स कर लेंगे इनको। तो यहाँ देखिए स्पाइस हमारे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने डाल दिया है। तो इसे कवर करते हुए लो फ्लेम पे इसे कवर करते हुए मैं पका लूँगी 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। 2.5 कप से कम मैंने इसमें पानी ऐड किया था। बहुत हल्का सा पानी इसमें नज़र आ रहा है, लेकिन कीमा हमारा बहुत बारीक था, बहुत ही अच्छे से ये गल चुका है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के हरी मिर्च का पेस्ट लिया है और ये 3 से 4 हरी मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक कट किया है, ये भी डाल देंगे। साथ ही मेरे पास ये बारीक कटी हुई 4 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इनको भी डाल दिया मैंने। कर लेंगे, प्याज भी पानी छोड़ेगा तो इसे कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बताती चलूँ। अगर आप प्याज की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 से 3 प्याज भी डाल सकते हैं। और इस तरह से हमें प्याज का पानी भी खुश्क कर लेना है, क्योंकि हम इन समोसों को फ्रीज़ करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल हमारा जो कीमा है वो ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिया है 1 कप भर के कटा हुआ धनिया, ये भी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसको भी। ड्राई करने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मुझे हो गए थे तकरीबन 5 से 6 मिनट। बहुत ही अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसे भून लिया है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारा कीमा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो इस तरह से आप फिलिंग रेडी करेंगे तो बहुत ही मज़े के आपके समोसे ये बनेंगे। फ्लेम को बंद करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने इसी तरह से पानी लगा के इसे इस तरह से कवर करके रख दिया था। तो 20 मिनट में हमारा कीमा रेडी हो गया और 20 मिनट हम आटे को रेस्ट हो चुका है। तो अब हम इसके पेड़े बना लेते हैं छोटे छोटे से, फिर दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मैंने इस तरह से 5 पेड़े रेडी किए हैं। इन 5 पेड़ों की 1 बाय 1 हम 5 रोटियाँ रेडी करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए
हमारी एक रोटी रेडी हो चुकी है। इसी तरह हम सारी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, अब मैं 1 बाय 1 इन रोटियों को इस तरह से रखूँगी। ऑयल लगाएंगे इनके ऊपर, इस तरह से ब्रश के साथ पूरी रोटी के ऊपर हमें ऑयल लगा लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरह से एक छलनी है जिससे हम चाय छानते हैं। तो मैदा लेंगे, इस तरह से हमें मैदे का डस्ट कर देना है। सब तरफ अच्छे से इसका डस्ट कर दीजिए। ये कर लेने के बाद हम रोटी उठाएंगे, इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। दूसरी लेयर के ऊपर भी हमें इस तरह ऑयलिंग कर लेनी है। किनारों तक कीजिए, इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी पट्टियाँ एक दूसरे से चिपकेंगी। इस तरह मैं 1 बाय 1 सारी तैयार करके दिखाती हूँ आपको। हल्का सा हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैं जितना इसको बेल सकती थी मैंने बेल लिया है। तो यहाँ हम कटर की हेल्प से इस तरह इसे कट कर लेंगे। इस तरह साइडों से हम हटा लेंगे। और ये देखिए 4 पीस मैंने इस तरह से रेडी कर लिए। तो तवे को मैंने रख दिया गर्म होने के लिए। इसे हम दोबारा से बेल के दोबारा से इसकी पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, तवे को मैंने रख दिया था प्री हीट होने के लिए लो फ्लेम पे। तो लो फ्लेम पे तवा बहुत ही अच्छे से प्री हीट हो गया था। तो मैंने ये काट के जो मैंने पट्टियाँ रखी हुई थी समोसे के लिए, वो मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं। और इन्हें हमें दोनों साइडों से सेक लेना है, बहुत ही हल्का सा। आप देखिए इन पे कलर जब आना शुरू हो जाए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइडों से हमें इसी तरह से इसे कुक कर लेना है। और बहुत जल्द हमें इन्हें उतार के तो इसके पीसीज अलग कर लेने हैं। तो यहाँ देखिए गरम गरम ही हमें इसके पीसीज अलग करने हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये अलग हो जाएंगे। और अगर ये ठंडे हो गए तो ये आपस में चिपक जाते हैं और इनका अलग करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से गरम गरम हम इसे अलग करके रख लेंगे। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने पट्टियों को इस तरह से अलग करके इस तरह कपड़े में लपेट के रख दिया था ताकि ये ठंडी ना हो। और ये जब ठंडी होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं। तो इन्हें लपेट के रखिए। तो इस तरह से मैंने ये लई भी तैयार करके रख ली है मैदे की, बंद करने के लिए समोसों के लिए। और फिलिंग भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 समोसे रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह से एक पट्टी को पकड़ा है और इसे रोल करके हम एक कोन सी बना लेंगे। कोन बना लेने के बाद इसमें हम फिलिंग ऐड करेंगे और इस तरह से हमारा बहुत ही अच्छा सा समोसा बन जाएगा। तो यहाँ देखिए दोबारा से हम लई इस तरह से लगाएंगे और इसे इस तरह से कवर करके हम बंद कर देंगे। और कितना खूबसूरत समोसा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसी तरह मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। तो यहाँ हमने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्रीज़ करने के मेथड की तरफ चलते हैं। तो एक लेयर मैंने लगा दी है कंटेनर में, उसके ऊपर मैंने इस तरह से प्लास्टिक शीट रख दी है। और दूसरी लेयर इस तरह से लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखेंगे समोसों को। इस तरह से हम लेयरिंग करते जाएंगे और समोसे बहुत ही अच्छे से सेट करके हम कंटेनर में बंद करके रख लेंगे। ये समोसे आप 1 से 2 माह तक यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से हम बंद करके इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे और अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें से निकाल के फ्राई करते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी कीमे वाले समोसे की रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।